मैं रविंद्र सिंह राठौर, आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय पाली। आज अपन बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर JNVU यूनिवर्सिटी जोधपुर के पेपर सेकंड जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। उसमें टॉपिक है नेतृत्व अर्थात लीडरशिप। नेतृत्व का अर्थ इसमें दो सिद्धांत अपनाया जाता है, एक तो मैन थ्योरी और एक टाइम थ्योरी। पहला है मैन थ्योरी। इसमें ये देखा जाता है नेतृत्व जन्मजात है, अर्थात व्यक्ति में नेता के गुण तथा योग्यता उसे किसी भी परिस्थिति में नेतृत्वकर्ता बना देता है। उसमें जन्म से ही शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक रूप से गुण विद्यमान होते हैं। जनता को भी यह विश्वास हो जाता है कि व्यक्ति अपने गुणों के कारण ही नेता बन बैठता है। दूसरी थ्योरी है टाइम थ्योरी। समय एवं परिस्थितियों के साथ व्यक्ति महान बन जाता है और इसमें विश्व की महान परिवर्तन एवं अवधारणाएं बनती है और ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। नेतृत्व की उत्पत्ति के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हो सकती है? इसमें पहला है समूह के नेतृत्व तथा विकास के लिए नेतृत्व की उत्पत्ति होती है। दूसरा है स्थिर समूह में नेतृत्व की उत्पत्ति होती है। तीसरा है समस्या युक्त परिस्थिति में नेतृत्व की उत्पत्ति होती है। चौथा है व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए नेतृत्व की उत्पत्ति होती है। और पांचवा और अंतिम है नेतृत्व की उत्पत्ति नेता की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए होती है। तो ये इन 5 परिस्थितियों में नेतृत्व की उत्पत्ति होती है, के कारण होती है। नेतृत्व की उत्पत्ति के लिए परिस्थिति तथा व्यक्तिगत शील गुण का होना परम आवश्यक है। सामाजिक परिस्थिति नेतृत्व को उत्पन्न करती है एवं नेता के व्यक्तिगत गुण जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्व, मनोवृत्ति, आधिपत्य की भावना, प्रतिष्ठा की इच्छा आदि गुण रखने वाले व्यक्ति नेता बन जाते हैं। नेतृत्व की परिभाषा है आर्डवेटीट के अनुसार नेतृत्व उन गुणों के संयोग का नाम है जिनको रखने पर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से काम लेने के योग्य होता है। विशेषकर उसके प्रभाव द्वारा अन्य लोग स्वेच्छा से कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जॉन जी ग्लोवर के अनुसार नेतृत्व प्रबंध का वह महत्वपूर्ण पक्ष है जो उस योग्यता, सृजनशीलता, पहल शक्ति तथा सहानुभूति को व्यक्त करता है जिसकी सहायता से संगठन प्रक्रिया में मनोबल का निर्माण करके लोगों का विश्वास, सहयोग और कार्य करने की तत्परता प्राप्त की जाती है। लिंग्विस्टिक के अनुसार नेतृत्व में से आशय उस योग्यता से है जो अन्य लोगों में एक सामाजिक उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा जागृत करती है। तो ये हुई नेतृत्व की परिभाषा है। अब अपन बात करेंगे नेतृत्व की प्रमुख विशेषताएं। इसमें प्रमुख विशेषता में यह आता है कि नेतृत्व अपने अनुयायियों को एकत्रित करना की क्षमता रखता है। दूसरा है नेतृत्व के कारण आचरण एवं व्यवहार को प्रभावित करना। तीसरा है पारंपरिक संबंध अंतर संबंधित करना। अच्छे नेतृत्व की विभिन्न शैलियां हैं जैसे कथन शैली, इसमें अनुयायी मार्गदर्शन और निर्देशन आता है। विक्रमी शैली, इसमें व्याख्यापरक, संपत्तिपरक, स्पष्टीकृत, क्या, कहाँ और कैसे के साथ क्यों भी सम्मिलित है। सहभागी शैली, इसमें संप्रेषण आता है। तो ये नेतृत्व की प्रमुख शैलियाँ हुई। धन्यवाद।